राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पामेस्ट्री एक्सपर्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आज हम जानेंगे हाथ पर राजयोग। इसके साथ हाथ में कंगाल योग कैसे बनता है, दोनों प्रकार की रेखाओं के रहस्यों को समझेंगे और कैसे ये रेखाएं हाथ में एक्टिव हो जाती हैं। कोई भी समय इनका एक्टिव होने का हो सकता है, ऐसा नहीं है, ये जन्म के साथ ही हाथ में आती हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, ये जो आपको नीचे कलाई का हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसको मणिबंध के रूप में देखा जाता है। यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक रेखा दिखाई देगी। ये देख सकते हैं, ये वाली रेखा, ये दिखने में आपको अच्छी लगेगी और ये रेखा है तो ये हमें काम का सुख देती है। लेकिन थोड़ा सा इसको आप अच्छे से देखें। देखिए, इस रेखा पर भी डिस्टरबेंस है। ये देखिए, ये जब ये डिस्टरबेंस होता है तो आपको ऊपर भी डिस्टरबेंस फिर मिलता है। काम से संबंधित चीज़ों में आपको प्रॉब्लम आती है। आप जहाँ काम करते हैं, आपकी वर्किंग फील्ड में कुछ प्रॉब्लम्स आपको ये रेखा देती है। तो यहाँ मणिबंध की जो रेखा है, ये रेखाएं पूरे जीवन की जो कहानी है उसको बयां कर देती है। तो देखिए, यहाँ पर इस प्रकार से दो प्रकार से राजयोग मणिबंध पर रेखाओं द्वारा, कम से कम अगर किसी जातक के हाथ में 3 रेखाएं हैं, पूर्ण 3 रेखाएं, मणिबंध पर पूर्ण रेखाएं कैसे बनती हैं? जब ये रेखाएं कलाई के चारों तरफ घूमती हैं, इन पर कोई दोष नहीं रहता। 3 रेखाएं कम से कम है और किसी भी एक रेखा पर इस प्रकार से मध्य में आप देखेंगे, किसी भी रेखा पर हो सकता है एक काला तिल बना हो। केतु पर भी राजयोग का निर्माण करता है, लेकिन आज हम मणिबंध रेखा पर ये समझेंगे। तो देखिए, 3 रेखाएं 4 हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और अधिक शुभता देखने को मिलेगी। 3 मणिबंध रेखाएं हैं, किसी भी एक रेखा पर तिल का निशान बना है तो देखिए हाथ में राजयोग का निर्माण करता है। राजयोग जब भी हाथ में बनता है तो आप ये माने जीवन में संघर्ष ना के बराबर होता है। जीवन में हर एक वस्तु की प्राप्ति बहुत ही आसानी से होती है। हर प्रकार का सुख रहता है। जीवन सुख में जातक का देखा जाता है। परिवार का सुख हो, स्वास्थ्य का सुख हो, सम्मान हो, खुद का काम धंधा हो, हर एक क्षेत्र इनके लिए पॉजिटिव रहता है। इसीलिए इसको राजयोग की श्रेणी में रखा गया। अब देखिए, मणिबंध पर जो रेखाएं रहती हैं, ये आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं। इस प्रकार से 2 रेखाएं दिख रही हैं। एक हल्का पार्ट टुकड़ा ये यहाँ भी दिख रहा है। ये आपको अलग अलग प्रकार से आधी, पूर्ण, इस प्रकार से हाथ में ये मिल सकती है। आगे की देखेंगे आप, डिस्टर्ब दिखाई देगी, स्वास्थ्य संबंधित फिर चीज़ें चलती हैं। तो देखिए, मणिबंध की जो रेखाएं रहती हैं, ये एकाएक कभी भी हाथ में एक्टिव होना, यानी ये गहरी होना प्रारंभ कर देती हैं, उभरने लगती हैं। आप देखेंगे प्रारंभिक समय में आपने स्वयं के हाथ को देखा हो तो देखने में आपको संख्या में ये रेखाएं कम लगी हों, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है इनकी जो संख्याएं हैं वह अधिक होने लगती है, या जो छुपी हुई रेखाएं हैं वह दिखाई देने लगती हैं और किसी भी समय ये रेखाएं हाथ में कंप्लीट होने लगती हैं। यानी ये कभी भी हाथ में राजयोग बना सकती हैं।
ये कहीं किसी बुक में लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा, ये प्रैक्टिकल में देखी गई चीज़ें हैं। जो देखा है, जो महसूस किया है, वही आपको बताया जा रहा है। अब देखिए, हाथ में मणिबंध पर 4 रेखाएं हैं। सामान्य 4 रेखाएं होती है किसी भी जातक के हाथ में, तो ये राजयोग बनाती है। आपको हर प्रकार से सुखी संपन्न ये रेखाएं रखती हैं। यहाँ कर्म क्षेत्र, आपका आध्यात्मिक क्षेत्र, आपका स्वास्थ्य है, आप परिवार में हैं तो परिवार का सुख है, सांसारिक सुख है, जो भी जिस क्षेत्र का आप चुनाव करते हैं आपको सफलता मिलती है। यहाँ भी राजयोग इन रेखाओं पर मिलता है। अब देखिए, संख्या में अगर किसी जातक के हाथ में ये यहाँ इस प्रकार से चल जाए, यानी 4 रेखाएं होने के बाद अगर ये टुकड़ा भी आता है, तो इनके द्वारा जो राजयोग का निर्माण हो रहा था उसका खंडन ये एक टुकड़ा यहाँ करेगा। पूरा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये नुकसान करवाएगा, धन में कमी करेगा। वहीं ये रेखा पूर्ण हाथ में आ जाए तो 2 जून की रोटी के लिए भी जातक संघर्ष करता हुआ आपको मिलेगा, यानी और राज योग यहाँ नहीं बनेगा। दरिद्र योग हाथ में ये मणिबंध रेखाएं बना देंगी। हर एक वस्तु के लिए ऐसा जातक फिर संघर्ष करता हुआ आपको मिलेगा। फिर यहाँ जो हम राजयोग पर कहते हैं, ऐसे जो जातक रहते हैं, इनके घर में माँ अन्नपूर्णा की विशेष कृपा रहती है। इनका रसोई घर हमेशा चलता रहता है, अन्न धन के इनके घर भंडार भरे रहते हैं। ये रेखा आने से उन सब चीज़ों में कमी यहाँ देखने को मिलती है। काम धंधे में असफलता है, जीवन में परेशानियाँ बढ़ना, तो ये रेखा हाथ में नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अक्सर देखिए, थोड़ा समय पहले की बात है, किसी व्यूअर्स द्वारा एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्या हथेली में जो ये रेखाएं बदलती रहती है, क्या यहाँ की भी ये रेखाएं बदलती हैं? बदलने का मतलब ये देखिए, ये हम यहाँ नहीं कह रहे कि ये रेखा यहाँ बन चुकी है जो हमें दिखाई दे रही है, ये आज से ठीक 10 या 20 साल बाद नहीं दिखेगी, ऐसा नहीं होता। जो दिख गया, जो हाथ में आ गया, वह होगा ही होगा। तो देखिए, ये बना है, ये आई है, ये प्रभाव देगी। हाँ, यहाँ एक पतली रेखा आपको दिख रही है, बहुत पतली रेखा ये दिख रही है, हल्का सा दिख रही है, लेकिन आप इसको अभी कंप्लीट मणिबंध रेखा नहीं मान रहे, क्योंकि ये पूर्ण रूप से नहीं बनी है, अच्छे से दिखाई नहीं दे रही। लेकिन जैसे ही 10-15 साल, कितना एक्टिवेशन में समय लेती है ये रेखा, ये अगर एक्टिव हो जाती है, एज कैलकुलेशन देखी जाए तो ये 50 के समथिंग का समय बताएगी, और यहाँ ये बनती है तो 50 वर्ष के बाद भाग्य उदय को ये रेखा बताएगी। आपके सम्मान में एकाएक वृद्धि को बताती है। अचानक आपका भाग्य उदय अधिक, आप देखेंगे काम का सुख आपके जीवन में पहले से था, लेकिन अचानक से आपके जीवन में भाग्य की वृद्धि और अधिक होने लगती है। तो इस प्रकार से हम इन रेखाओं को देख सकते हैं, और आप इस चीज़ को चेक भी कर सकते हैं। आप फ़ोटो लें, जब एनालिसिस करते हैं, फिर 5 साल 7 साल के गैप के बाद फिर संबंधित व्यक्ति की फिर फोटोग्राफ आप हाथ की ले चेक करते रहें, आपको ज़रूर यहाँ परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। जो हैं वो नहीं घटेंगी, लेकिन जो नहीं दिखाई दे रही वो रेखाएं यहाँ बन सकती है, और ये सत्य बात है।
मैंने प्रैक्टिकल में ऐसा पाया है। तो ये थे हाथ में राजयोग, कंगाल योग। धन्यवाद।